बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जहांगीर तरीन अगरचे नाराए मस्ताना मारकर क्या कहते हैं झंडा चुक के बाहर आ गए, लेकिन फ़िलहाल वो बेयारो मददगार दिखाई देते हैं। बेयारो मददगार से मेरी मुराद ये है कि उनके साथ अरकान असम्बली तो हैं और सूबाई वज़रा भी उनके साथ हैं, और जो उनकी अगली तारीख होगी अदालत के अंदर, मेरा ख्याल शायद वो कल है या जिस दिन भी होगी, उस दिन कहा जा रहा है कि 40 के करीब अरकान कौमी सूबाई असम्बली उनके साथ वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इसके बावजूद वो अरकान असम्बली जो हैं उनकी वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी बात को सुन लें या उनको अहमियत दे दें, कि जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन साहब से उनकी मुलाकात हो जाए और फिर एक सिलसिला जो वो चाह रहे हैं वो हल हो जाए। लेकिन ये तो एक ऐसी बात है जो मैं अब तक यानी जो दिखाई दे रही है उस हवाले से बता रहा हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ी हलचल मौजूद है, और वो कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं किसी तरह से कि खान साहब भी थोड़ा सा अपनी अना को थोड़ा सा नीचे लेके आएँ, और जहांगीर तरीन साहब भी अपने आप को थोड़ा सा एक इस अंदाज में पेश करेंगे, ठीक है यार मैं तेन वज़ीर-ए-आज़म मान लिया भाई, तू हुक्मरान है, बस कर। इस तरह का वो चाहते हैं कि वो सिलसिला बने ताकि बात बेहतर हो सके। और इन लोगों में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर लोग भी शामिल हैं। यानी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर उनमें चूँकि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी लोग भी हैं, वो भी अहम लोग हैं, मैं किसी को गैर अहम नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जो उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट शख्सियत हैं वो चौधरी सरवर साहब हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अदरवाइज़ अब खान साहब जो हैं वो, यानी इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ खान ही है ना, यानी इमरान खान भी हैं और जहांगीर तरीन भी खान ही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ये सोचने समझने की इस पोजीशन में नहीं है, यानी वो इस बात को एक तरह से समझ लें कि आप सुनना भी नहीं चाहते कि यार तरीन साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया है और उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया है कि अगर वो तरीन साहब के साथ गए और तरीन साहब से उन्होंने मुलाकात की और तरीन साहब की बात को सुना और उनको निशाना इबरत ना बनाया, जैसा कि पहले अलीम खान को बना चुके, जैसा सब्तान खान को बना चुके, या एक दो और को वो कर चुके, तो अगर वो ना किया तो पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, और जिसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे आ सकती है। हालांकि उन्होंने पता होना चाहिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुकी है, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन-ओ-अमान की बदतर सूरत हाल है, और कोई डिलीवरी हुकूमत की ऐसी नहीं है जिस पर वो फ़ख्र कर सके कि देखें जी हमने ये काम किया। यानी हुकूमत अभी वो जो उन्होंने घर कहा था उसके मनसूबों की संगे बुनियाद रखते जा रहे हैं। ख़ास अब वो जब वो फ्लैट्स बनेंगे, जब वो घर बनेंगे और वो जब जाके कंप्लीट होंगे, उसके बाद पता नहीं होती कि वो क्या कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, तो वो बात की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल जो लोग बेरोज़गारी का और महंगाई का सामना कर रहे हैं, तो उस दौरान में जो खान साहब के गिर्द मशवरा देने वाले लोग हैं, बताया जाता है कि वो उनसे कह रहे हैं कि खां जी ए तो बच के रहना और जागते रहना। तरीन साहब जो हैं वो उनको पब्लिकली इतना ज़्यादा डिफेम कर दिया गया है उन लोगों के ख़्याल में, और खान साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि अगर मैं उनसे मिला, अगर मैंने उनको कोई फेवर की या उनसे कहा कि यार ये देखें ये तरीन के साथ ज़्यादती ना करें, तो फिर उसके बाद खान साहब जो हैं वो पब्लिक में उनका इमेज ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है हुकूमत की कि जो शुगर माफिया है उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब के बिकौल 140 अरब रुपए का टिका जो है वो इन शुगर मिलों ने और उनके मालकान ने आवाम को लगाया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि जब पहली बार ये शुगर की कीमत जो है वो बढ़ी और अचानक एकदम से उसने 65 से जंप किया था, तो वो ख़बर मैं जिस शख्सियत ने इस बात का अनाउंस किया था, चौधरी साहब हैं, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि यार असी कीमत वधाती बच जाओ। यानी उनके तकब्बुर का आलम ये था, और जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनके तकब्बुर का आलम ये है कि वो कहते हैं जो चाहेंगे हम करेंगे, और वो ऐसा करते आए हैं। ये खान साहब जो है ना इस हवाले से ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अन्नी मचाई हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इनको ज़रूर वो क्या कहते हैं पंजाबी में नत्थ भी पैनी चाहिए, इनको पकड़ भी होनी चाहिए इनकी कि ये जिस तरह से चाहते हैं करते जा रहे हैं, ऐसा ना, इनको इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन का केस जो है ना वो है ज़रा दूसरा, उनके ऊपर तो
शुगर मिल्स में सट्टेबाजी का वो मतलब इल्ज़ाम ही नहीं है। जो FIRs हैं उनके मुताबिक तो उनसे बाहर की जो प्रॉपर्टी है उनकी लंदन की और जो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है यानी एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस उन पर बने हुए हैं कि भाई ने तड़ुए बड़े पैसे कितों आए। तो इस तरह की डिटेल्स उनसे मांगी जा रही हैं FIA की जानिब से। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को एक साइड पे रखते हुए, चूँकि ये एक टेक्निकल इशू है, कानूनी मामलात हैं, तो मैं अब जो बात करना चाह रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब को एक्चुअली जब वो बाहर आए नारा मस्ताना लगाकर, तो सबसे पहले जिस पार्टी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारी तरफ आएँ, इधर आओ, मेरा पुत्र की हो गया, इधर असी तेरी गल सुनने, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन तरीन साहब ज़ाहिर है समझदार आदमी है, उन्हें पता है उनकी सियासत पंजाब में है और पंजाब में पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ जाने से एक किस्म का इनकार कर दिया, यानी इकरार भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया, बात को ग्रे एरिया में अभी तक रखा हुआ है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया कि अगर जहांगीर तरीन साहब इस बात को थोड़ा सा आगे हमें बताएं और पॉलिटिकली करें, कि यानी उनका मतलब ये था कि अगर वो कहें कि जनाब ये जो उनके साथ लोग हैं वो तरीन साहब के कहने पर हमें वोट देंगे तो हम पंजाब में तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं। ये राना साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि तरीन साहब ने उनकी तरफ भी जाने से ज़रा एहतियात बरती कि ऐसी दिल भी नहीं जाना। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ, उनका ख्याल ये था कि चूँकि मेरे सर अरकान असम्बली हैं तो दबाव पड़ेगा तो खान साहब मेरी तरफ आ जाएंगे, तो खान साहब जो हैं वो तो अड़े पड़े हैं, वो तो नहीं आ रहे फ़िलहाल, और जो दरमियान में लोग पड़े हुए हैं दोनों तरफ से वो कोशिशें अपनी जगह पे ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन चूँकि तरीन साहब जो हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि उनके केसेस जो हैं वो कहीं इधर उधर हो जाएं और उनके मामला केसेस जो उनके रिज़ॉल्व हो जाएं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो उनकी पहली अहमियत थी उनकी पार्टी के अंदर पंजाब हुकूमत बनाने में, फेडरल गवर्नमेंट में कौन मिनिस्टर होगा कौन नहीं होगा, यानी पहली जी बात सही सी ना, तरीन साहब उस किस्म की बात चाहते हैं, लेकिन उस किस्म की पोजीशन चाहते हैं, लेकिन वो वेला लंघ गया। यानी वक्त होता है हर इंसान के ऊपर और उस वक़्त वो जो चाह रहा होता है उस तरह से चीज़ें मूव करना शुरू हो जाती हैं और वो वक्त फ़िलहाल तरीन साहब के ऊपर नहीं है। और इसी वजह से तरीन साहब जो है ना अब वो ज़रा थोड़े से परेशान तरीन बने हुए हैं। मतलब है कि वो इस वक्त थोड़े से गिरदाब का शिकार हैं और शशोपंज में पड़े हुए हैं कि यार मेनल की हो रहा है, क्योंकि तरीन साहब जो हैं वो पब्लिक फिगर नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि अगर वो लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद की सड़कों पे निकलें तो लोग उनके साथ सेल्फियाँ बनाने के लिए आ जाएं। यानी इमरान खान आज भी जितने भी वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, अगर वो बाहर निकलें और कोई जलसे का ऐलान करें, हुकूमत उनकी ख़त्म हो जाए, तो खान साहब जो हैं वो एक क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लोग उनकी बात से इतफाक करें ना करें, सेल्फी बनाने ज़रूर खाना पहुँच जाएंगे, इस गल का मैनूं पता है। इसी तरह मरीम नवाज साहबा जो हैं वो एक क्राउड पुलर हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब एक क्राउड पुलर हैं, नवाज शरीफ साहब एक क्राउड पुलर हैं, शहबाज शरीफ की अपनी एक अहमियत है, वो एक क्राउड पुलर हैं। ये पब्लिक फिगर्स हैं। तरीन साहब जो हैं ये ड्राइंग रूमों के सियासतदान हैं। इनके साथ जितने भी अरकान असम्बली हैं वो सारे के सारे वो हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं और जो उनके साथ उनके जिनको खान साहब तरीके इंसाफ में लेके आए या जिनकी हमदर्दियाँ उन्होंने तरीके इंसाफ को दिलवाई, उनके वोट दिलवाए, तो वो लोग ज़्यादातर उनके साथ मौजूद हैं। और तरीन साहब बजाते खुद ऐसी शख्सियत नहीं है कि लोग उनके पीछे सड़कों पर निकल आएंगे। हाँ, MP MNA ज़रूर आएंगे और फिर अगर वो चाहें तो फिर वो अपने हलकों से ला के कुछ राशिया भी ला सकते हैं, लेकिन बहरहाल तरीन साहब एक पब्लिक फिगर नहीं है। ये भी तरीन साहब का एक अलमिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी को वो तकरीबन इनकार कर चुके, हालांकि लोग कहते हैं कि जाना उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल उसमें वो उनको इनकार कर चुके। नून लीग की तरफ से नो लिफ्ट इसलिए हो गई, जो मैंने पहले भी इलाक़ किया कि नवाज शरीफ की ना ने सारा डील ही
यानी ख़राब ही कर दी पकड़े काम को, और उसके नतीजे में अभी तक तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब रिहा नहीं हो सके क्योंकि उनकी ज़मानत का इशू चल रहा है। और अभी तक भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये वीलाग शायद को 2-3 घंटे बाद जाके ऑन एयर हो सकेगा, मुझे नहीं पता, प्रोड्यूसर साहब को पता होगा, लेकिन अभी तक तो उनकी जो ज़मानत का इशू है वो एज़ इट इज़ ही है, जिस तरह के पहले था, अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम बना हुआ है तरीन साहब के लिए कि इस वक्त वो क्या कहते हैं ना, जाएं तो जाएं कहाँ वाला सीन है, यानी समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की ज़ुबान। ये तरीन साहब का एक इशू बना हुआ है कि वो फ़िलहाल न इधर के हैं, न उधर के हैं, न ऊपर के हैं, नीचे हैं, लेकिन तरीन साहब जो हैं वो मुस्तकबिल में, जो कि मैं आपसे पहले कहता रहा हूँ, वो अहम तरीन ज़रूर हो जाएंगे उस वक़्त जब इन हाउस चेंज की बात आएगी, जब कहा जाएगा कि जनाब इन हाउस चेंज लेके आ रहे हैं। और ये इन हाउस चेंज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत पर बाहर आने से मशरूत है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी सूरत इन हाउस चेंज के हक़ में नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरहाल इस बात के हक़ में हैं, बबांगे दोहल वो कहते रहे हैं, लेकिन अब जब तक शहबाज साहब अंदर हैं तब तक ज़ाहिर है कि वो कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकते। वो कौमी असम्बली में इन हाउस चेंज हो, वो पंजाब असम्बली में इन हाउस चेंज हो, वो दोनों जगहों के ऊपर तरीन साहब जो हैं उस वक्त जाके अहम तरीन ज़रूर हो जाएंगे। फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें तरीन साहब डिस्कस तो हो रहे हैं, सियासी महफिलों में भी हो रहे हैं, टॉक शोज़ में भी हो रहे हैं, और उनके बारे में बातें भी हो रही हैं, और PTI के अंदर भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो खान साहब को भी लोग जो है ना हौली हौली डरते डरते कहते ने जाके खान साहब तरीन नाल ध्यान करो यार, इस तरह की बात भी हो रही है। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि यार आखिरी फ़ैसला ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने करना है, उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं चल सकता। अब तरीन साहब इस सूरत हाल में थोड़ा सा जो है ना एक किस्म का शशोपंज का शिकार है, थोड़े से परेशान से हैं कि यार हुण मैं किहड़े पासे जावां ते मंजी किथे डावां। लेकिन उनके साथ अरकान असम्बली की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तरीन साहब कोई पब्लिक इशू लेके पाकिस्तान के यानी महंगाई के इशू पे बाहर नहीं निकले। वो उन्होंने इस बात पे इख्तलाफ नहीं किया कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, उन्होंने इस बात पे एतराज़ नहीं किया कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमन की सूरत हाल ख़राब है, बिजली बड़ी महंगी करती, तुसी पेट्रोल घट सस्ता किया, आटा नहीं पिया लभदा, इस तरह की बातें तरीन साहब ने नहीं की। तरीन साहब ने सीधा कहा कि यार ये मेरे पर जो 3 केस बनाए ये गलत हैं। यानी वो सिर्फ अपनी शुगर मिलों का और अपने ख़ानदान की फाइनेंशियल सर्वाइवल का केस जो है वो लेकर मार्केट में आए हैं, इसलिए उनके साथ पब्लिक का सेंटीमेंट जो है वो उस तरह से नहीं जुड़ सकता, नहीं हो सकता जो कि किसी और लीडर के साथ, यानी शहबाज शरीफ के साथ, हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज साहबा के साथ, नवाज शरीफ के साथ, या और कोई जो बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उनके साथ हो सकता है। ये एक बड़ी बुनियादी फ़र्क है जो तरीन साहब की सियासत है और सियासी हालात हैं और जो दीगर लोग हैं उनके सियासी हालात के दरमियान, ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। तो तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त तक तो परेशान हैं, लेकिन चूँकि सियासत में बाजी कभी भी पलट सकती है, और जो एक चाल से सारी की सारी अपनी चालें सीधी हो जाती हैं तो अगली दिन ख़राब हो जाती है, शतरंज का खेल है। तो अभी फ़िलहाल तो तरीन साहब थोड़े से घबराए हुए हैं या परेशान हैं, उनको जगह नहीं मिल रही कि वो फ़िलहाल कहाँ जाएं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और उसके बाद वो प्लान जो कि डिस्कस हो रहा है और मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर उस पर अमल दरामद शुरू हुआ यानी इन हाउस चेंज वाला, तो फिर तरीन साहब जो है ना वो बड़े अहम तरीन हो जाएंगे, और फिर उनके गिर्द आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लीडर जो है ना उनके घर का तवाफ़ करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो ये हैं कि तरीन साहब के हालात को चंगे नहीं ने। अरकान असम्बली उनके साथ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो अरकान असम्बली जो है ना उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा तरीन साहब इस वक्त परेशान तरीन है। ये सूरत हाल जो थी वो मेरे सामने थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलाग।